ये कि सिर्फ ये मैं आपको मोटिवेट करने के लिए झूठ 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 कुछ भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। एक्चुअल बात है कि होमवर्क अगर देखिए जो टीचर्स बैठे हैं या फिर टीचर्स के भी आगे जो लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों ने आपको होमवर्क दिया क्यों है? अगर उन लोगों को भी ये सब पता होता कि ये सब बर्डन है और ये आपके कुछ भी काम नहीं आने वाला है, तो शायद वो खुद भी आपको ये सब चीज़ देते ही ना। तो आप ये खुद सोचिए, अगर आपसे बड़ा कोई कुछ कर रहा है या फिर आपके टीचर्स आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो हर कोई टीचर आपको पनिशमेंट नहीं देना चाहता। और पहली बात तो टीचर्स आपको कभी पनिशमेंट देते ही नहीं है, भले ही वो आपको गुस्सा दिखाएं चाहे कुछ भी दिखाएं, तो वो आपके भले के लिए होने वाला है। आपने एक बात तो सुनी होगी कि अक्सर जो कीड़े लगते हैं वो मीठे पे लगते हैं, नमक पे नहीं लगते। तो उनकी जो डांट होती है, उनका जो कड़वापन होता है बोलने में, वो इसीलिए होता है कि आप लोगों के फ्यूचर में कीड़े ना लग जाए। नहीं मीठा बोल करके तो हम भी अरे बाबू ये है, अरे बाबू वो है, वो लोग भी अपना होमवर्क रोक सकते हैं, लेकिन ठीक है नहीं रोकना चाह रहे हैं ना, वो लोग भी अपना होमवर्क नहीं रोकते हैं। आपको डेली देंगे, आपको डेली डांटेंगे, क्या उनको डांट के आपको उनको अच्छा लगता है? उनको भी अच्छा नहीं लगता है कि वो आपको रोज़ रोज़ डांटे, आप उनसे नाराज़ रहें या फिर आप उनसे बात ना करें या फिर आप उनसे डर के रहें, ऐसा उनको भी नहीं चाहिए। लेकिन उनको पता है कि अगर वो आपको डरा कर रखेंगे, इट मीन्स कि वो आपके लिए काम करेंगे। और जब वो आपको नहीं डांटेंगे, डराएंगे नहीं, पहली बात तो वो भी डरा रहे नहीं होते, वो सिर्फ डांटते होते हैं। अगर आप उनकी डांट के बाद ही अपने लिए कुछ काम करने लग जाए, तो किसी को उनको भी इतना डांटना ही नहीं पड़ेगा, ना आपको कुछ कहना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको भी तो काम करना पड़ेगा ना। तो टीचर्स से मत डरिए मत, और उनसे जा कर के अगर आपके डाउट है आप जा कर के पूछिए उनसे, देखिए वो आपको बताएंगे। लेकिन बात यह है कि वो चाहते हैं कि आप लोग काम करें। और रही बात होमवर्क की, तो होमवर्क को बिल्कुल भी आप बर्डन समझिए मत। जितना बर्डन आप उसे जितना बर्डन लेके चलेंगे, उतनी चीज़ें आपके लिए क्या होगी, डिफ़िकल्ट हो जाएगी। और जब चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी तो फिर कर ही नहीं पाओगे। और मैंने आपको बहुत सारे फ़ायदे बता दिए। आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी, आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और एग्ज़ाम में आपको क्या चाहिए? यही तो चाहिए कि आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पीड अप होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, लेकिन आपको आता ही है, और स्पीड आपकी तेज़ है, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आप फिनिश कर पाएंगे। आप देखेंगे कि आपको कोई परेशानी ही नहीं हुई उसे क्लियर करने के लिए। जस्ट बिकॉज ये सब होगा किसकी वजह से? आपके होमवर्क की वजह से। होमवर्क जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दिया जाता है तब वो आपके लिए हो सकता है बर्डन हो, पर क्वांटिटी आप भी जानते हैं कि सारे टीचर्स आपके एज से बिल्कुल वो आपको जानती हैं कि आप कितने साल के हैं, आप कितना कैपेबल हैं करने के लिए, उसी के हिसाब से। और एक बात बताइए, ठीक है मैंने मान भी लिया कि शायद आप थोड़े से स्लो हो सकते हैं क्लास में, इट डजंट मीन कि आप उस क्लास के लायक नहीं हैं। किसी का स्लो होना ये नहीं होता कि आप उस क्लास के लायक नहीं, आप बिल्कुल उस क्लास के लायक हैं।